उधर एक और बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आ रही है, वो आपको बता दें। एनडीए बैठक में पीएम मोदी का संबोधन, ये इस वक्त की बड़ी खबर। तो बैठक में पीएम मोदी ने अपना संबोधन दिया है। नीट पेपर लीक पर सख्त संदेश जो है वो प्रधानमंत्री ने दिया है। पेपर लीक दोषियों पर कार्रवाई जो है उसका जिक्र प्रधानमंत्री ने किया है। तो ट्रेड डील पर भी किसानों को भरोसा जो है वो दिलाया गया है। नए राज्यसभा सांसदों को शुभकामनाएं प्रधानमंत्री ने दी हैं। एनडीए संसदीय दल में मुद्दों पर चर्चा जो है वो की गई। पेपर लीक पूरे देश का मुद्दा है, इस बात का जिक्र भी किया गया है। तो नीट पेपर लीक पर सख्त संदेश प्रधानमंत्री की तरफ से। पेपर लीक दोषियों पर कार्रवाई होगी, इस बात का जिक्र। किसानों के हित सर्वोपरि है, पीएम मोदी ने इस बात का जिक्र किया। ट्रेड डील पर किसानों को भरोसा है। नए राज्यसभा सांसदों को शुभकामनाएं भी दी गई हैं। एनडीए संसदीय दल में मुद्दों पर चर्चा। पेपर लीक पूरे देश का मामला है। एनडीए बैठक में पीएम मोदी का ये संबोधन, इस वक्त की बड़ी खबर। तो एनडीए बैठक में पीएम मोदी ने संबोधन दिया। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि नीट पेपर लीक पर सख्त संदेश प्रधानमंत्री द्वारा दिया गया है। पेपर लीक दोषियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी, किसानों के हित में सर्वोपरि है। और स्पर्श संवाददाता हमारे साथ इस बीच जुड़ गए हैं फोन लाइन पर ज्यादा जानकारी के साथ। स्पर्श, एनडीए की बैठक में इन तमाम मुद्दों को लेकर, जिसको लेकर लगातार गतिरोध जो सदन के अंदर और बाहर चला आ रहा है, उसको लेकर फाइनली प्रधानमंत्री ने कुछ सख्त संदेश दिए हैं। देखिए, आज संसदीय दल की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो नीट पेपर लीक मसला है वो उठाया, और उसके साथ साथ जो अलग अलग देशों के साथ में ट्रेड डील हो रही है उसको लेकर भी बात सीधे तौर पर प्रधानमंत्री की तरफ से रखी गई है। और खासतौर पर जो नीट पेपर लीक है उसको लेकर सख्त रुख जो है प्रधानमंत्री का देखने को मिलता नजर आ रहा है। उन्होंने कहा कि छात्रों के भविष्य के साथ में खिलवाड़ जो है वो नहीं होने दिया जाएगा, इसलिए री नीट जो है जल्द से जल्द कराया गया। और उसके साथ साथ जो भी इस पूरे मामले में दोषी है उनको सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए, चाहे उसके लिए बड़े से बड़े वकील करने हो। ऐसी तमाम बातें जो है प्रधानमंत्री की तरफ से जो है कही गई है। ये भी कहा गया प्रधानमंत्री की तरफ से कि ये जो पेपर लीक मसला है वो कोई एक राज्य का मसला नहीं है, देश भर का मसला है। और इस पूरे नेक्सस को तोड़ने के लिए जो भी कदम होंगे वो उठाने होंगे, वो उठाए जो है पूरी तरीके से जाएंगे, और सख्ती के साथ में जो है इस पूरे मामले पे जो है निपटने का काम किया जाएगा। वहीं दूसरी तरफ जो ट्रेड डील है उसको लेकर भी जो है बयान निकलकर सामने आया। उन्होंने कहा कि जिस देशों के साथ में ट्रेड डील हो रही है उसमें किसानों के हितों का पूरी तरीके से ध्यान रखने का काम जो है किया जा रहा है। किसानों को किसी भी तरीके से परेशान नहीं होने दिया जाएगा, और जिन किसानों के हित है वो सर्वोपरि रखते हुए जो है सरकार काम जो है करती हुई नजर आ रही है। तो ये समझा जा सकता है कि किस तरीके से जो गतिरोध की स्थिति सदन के अंदर देखने को मिलती हुई नजर आ रही थी, उसको लेकर प्रधानमंत्री का भी बयान जो है इन अलग अलग मसलों पर निकलकर सामने आया। लेकिन जैसे ही कार्रवाई शुरू होती है लोकसभा की, राज्यसभा की, हंगामे के चलते जो है वो कार्रवाई जो है स्थगित हो जाती है। फिलहाल लोकसभा और राज्यसभा जो है दोनों 12 बजे तक के लिए स्थगित किए गए हैं। लेकिन स्पर्श, सरकार के सामने बहुत बड़ी चुनौती, क्योंकि सदन के भीतर तो इन मुद्दों को लेकर हो हंगामा विपक्ष कर ही रहा है। उधर जंतर मंतर पर लगातार 20-21 दिनों से प्रदर्शन चल रहा है। कल लाठीचार्ज हुआ, हमने देखा स्थिति कितनी बद से बदतर हो गई थी। उधर शंभू बॉर्डर पर भी जो पंजाब से आए किसान हैं वो वहां पर डेरा डाले हुए हैं, वहां पर दिल्ली कूच की कॉल करी हुई है। अब ऐसी स्थिति में लॉ एंड ऑर्डर संभालना, वो भी राजधानी दिल्ली में, बहुत बड़ी चुनौती है सरकार के सामने। देखिए, बिल्कुल, अगर पहले लोकसभा राज्यसभा के संदर्भ में बताएं तो लोकसभा में जिस तरीके से जैसे ही जो है शुरू हुई कार्रवाई, उसके बाद में जो है विपक्षी सांसद हंगामा करते हुए नजर आए। हालांकि लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने जरूर कहा कि प्रश्नकाल के बाद में जिन मसलों पर विपक्ष जो है बहस करना चाहता है जो है उस पर जो है पूरी तरीके से चर्चा के लिए वो तैयार देखने को मिलते नजर आएंगे। और दूसरी तरफ राज्यसभा के संदर्भ में बात करें तो मल्लिकार्जुन खड़गे जो है अपनी बात रखते हुए नजर आ रहे थे। उन्होंने कहा कि किस तरीके से छात्रों के ऊपर बर्बरता करने का काम जो है कल दिल्ली में देखने को मिलता नजर आया, तो वहां पर सत्ता पक्ष का हंगामा देखने को मिलता नजर आ रहा था। और उसी के चलते जो है कार्रवाई लोकसभा की बात की जाए, राज्यसभा की बात की जाए, दोनों 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई फिलहाल। लेकिन उसके साथ साथ जिस तरीके से चाहे दिल्ली में इस वक्त सीजेपी का प्रोटेस्ट भी लगातार चल रहा है जंतर मंतर पर, और उसके साथ साथ किसान भी दिल्ली कूच करने की तैयारी जो है करते हुए नजर आ रहे हैं। अलग अलग बॉर्डर पर किसानों के जो जत्थे हैं वो पहुंचे हुए, तो निश्चित तौर पर एक
किस तरीके से इन तमाम जो प्रदर्शनों को रोकने का कोशिश जो है देखने को मिलती नजर आई। हालांकि किसानों को बॉर्डर्स पर रोकने का जो कोशिश है वो रोकने की कोशिश जो है वो की जा रही है। अलग अलग बैरिकेडिंग जो है की गई है। शंभू बॉर्डर की बात की जाए या फिर दिल्ली से सटे हुए हरियाणा या फिर जो उत्तर प्रदेश के बॉर्डर है उनकी बात की जाए, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन मेंटेन रहे इसको लेकर जो है पुलिस लगातार कार्रवाई भी जो है करती हुई नजर आ रही है। और इसी के चलते हमने देखा कि कल जो हिंसा हुई थी उसके संदर्भ में पुलिस ने जो 4 FIR है वो जो है फिलहाल दिल्ली के कनॉट प्लेस थाना है उसमें दर्ज भी की है। बहुत बहुत शुक्रिया स्पर्श शर्मा इस तमाम जानकारी के लिए।